लोको महिला पायलट की हर परेशानी का हल किया जाएगा। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष झांसी पहुंची, स्टेशन का किया निरीक्षण। कहा झांसी स्टेशन के रेनोवेशन का काम जल्द शुरू होगा। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जय वर्मा सिन्हा गुरुवार को झांसी पहुंची। उन्होंने कहा कि जिन ट्रेनों में भीड़ ज्यादा रहती है उन ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे गाड़ी में जनरल लोगों को यात्रा करने में सुविधा हो जाए। ट्रेनों में महिलाओं के साथ एक भी घटना नहीं होनी चाहिए, इस पर काम किया जा रहा है। ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। सभी की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वो किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोको महिला पायलट की हर परेशानी का हल किया जाएगा। जहां तक लोको में टॉयलेट लगाने की बात है उसके लिए वर्क सेक्शन हो चुके हैं। सारे लोको में टॉयलेट स्थापित होंगे, साथ ही एसी लगाए जाएंगे। इसके अलावा झांसी स्टेशन के पुनर्विकास का काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। झांसी मंडल के निरीक्षण कार्यक्रम के तहत अध्यक्ष ने सबसे पहले नवनिर्मित मंडल नियंत्रण कार्यालय का निरीक्षण किया, जहाँ पर नए नियंत्रण भवन के साथ साथ नव संस्थापित नियंत्रण कार्यालय एप्लीकेशन बोर्ड का अवलोकन किया। यहाँ कार्यरत नियंत्रक स्टाफ से फीडबैक प्राप्त कर उनके ज्ञान को परखा। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर ट्रेन संचालन से संबंधित सुरक्षा बिंदुओं पर चर्चा कर निर्देश दिए। मंडल रेल कार्यालय में स्थित गार्डन में अध्यक्ष और महाप्रबंधक उपेंद्र चंद्र जोशी ने पौधारोपण किया। इसके बाद संयुक्त क्रू ड्राइवर गार्ड लॉबी का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने उद्योग नगरी एक्सप्रेस के सामान्य कोच में बैठे यात्रियों से कोच में जाकर बातचीत कर फीडबैक लिया। इसके बाद उन्होंने रिजर्व लाउंज में वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन के पुनर्विकास के लेआउट का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा, प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिग्नल आधुनिकीकरण रेलवे बोर्ड संदीप माथुर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SPI रेलवे बोर्ड अंशु पांडे, प्रमुख मुख्य इंजीनियर SC जैन, PCME अनिमेश कुमार सिन्हा, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक अखिल शुक्ला, उप मुख्य सिग्नल एवं टेलीकॉम इंजीनियर अमित गोयल, वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर परिचालन शिवम श्रीवास्तव सहित सभी ब्रांच अधिकारी, निरीक्षक व स्टाफ उपस्थित रहे। हम रुक रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं। आज आपने यहाँ निरीक्षण किया है, क्या देखा, क्या पाया? निरीक्षण अभी कर रहे हैं, अभी शुरुआत है निरीक्षण की। और झांसी जैसा आप जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, डिवीज़न है भारतीय रेल के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं इम्प्रूवमेंट के, फैसिलिटी के, स्टेशन रीडेवलपमेंट के और जन सुविधाओं के लिए उन पे ध्यान। मैडम, अभी स्टेशन का पुनर्विकास होना है, उसका क्या अपडेट? उसका टेंडर अवार्ड हो गया है, काम शुरू होने वाला है। कब से हो जाएगा स्टेशन शुरू? अभी उसमें वो बना के देंगे टाइमलाइन। अभी टेंडर जस्ट अवार्ड हुआ है, तो बस अब फिर उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। अच्छा मैम, स्टेशन या ट्रेनों में ओवर क्राउडेड ट्रेन? जी बिल्कुल जी। तो उसके लिए क्या योजना है वो? हाँ, उसकी योजना ये है कि हमें जितनी भी हम गाड़ियाँ बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ाएं, जितने भी जनरल अनरिजर्व कंपार्टमेंट बढ़ा सकें वो बढ़ाएं। तो हम लोग अभी तो जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें जितने कोचेज़ ऐड कर सकते हैं वो ऐड कर रहे हैं अनरिजर्व, और कुछ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे कुछ बदलाव करके भी जनरल कोचेज़ बढ़ा रहे हैं, जिससे कि गाड़ी में जनरल लोगों को चलने की सुविधा हो जाए। उसके अलावा एक्स्ट्रा ट्रेन जितनी चला सकते हैं जहाँ के लिए ज़्यादा डिमांड है वो कर रहे हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और पूछनी है, क्योंकि गिर नहीं रही है, बढ़ रही है। और नहीं ना, आप देख लीजिए, आप चेक करवा लीजिए, उसमें बराबर लोगों की संख्या है और आप चेक करवाइए उसकी कितनी डिमांड है। मैम, ट्रेनों में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि आप एक महिला नहीं बढ़ रही है। पहली चीज़ बढ़ नहीं रही है, दूसरी चीज़ एक भी घटना नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं और कार्यरत हैं। हमारे यहाँ CCTV लगाने का भी की मुहिम है, वो भी चल रहा है काम। RPF स्ट्रेंथन किया गया है और उनको CCTV की भी सुविधा दी जा रही है, जिससे कि वो सब जगह निगाह रख सकें और लोगों की सुरक्षा, चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो, उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यकता है वो की जाए। मैम, RCR रेल परिसर के आसपास होना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत दूर बनाया गया। दूसरी बात, वहाँ पे केवल रेल कोच रखने की परमिशन थी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने 6 दुकानें बना दी हैं जो कि रेलवे संपत्ति पर कब्जा है। इसको लेकर क्या? वो मुझे पता नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। उसको रेंट पे भी दे रखा है। उसकी जानकारी नहीं है, मैं पता करती हूँ। मैंने
आपके संज्ञान में लाया इस पे? बिल्कुल पता करूँगी, मैं पता कर लेती हूँ, मैं पता करवा लेती हूँ। मैम रेलवे पिछले साल मैडम रेलवे मंडल ने एक लेटर जारी किया था जिसमें कई संपत्तियां ऐसी हैं रेलवे की जिस पे अवैध कब्जे हैं ओके, और 57-58 संपत्तियां ऐसी हैं जिस पे कब्जे हैं, लेकिन आज तक उनको हटाया नहीं जा सका। क्या कारण है? क्या देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको एक जनरल बात बताती हूँ कि अवैध कब्जा कई जगह हो जाता है और उसकी एक कार्रवाई होती है, एक तरीका होता है जिससे कि वो कार्रवाई की जाती है और वो नोटिस देना उसका पहला कदम होता है। तो मेरे ख्याल से मुझे उसकी डिटेल नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर नोटिस दे दी गई है तो मंडल ने पहला कदम उठा लिया है। बाद में स्टेट गवर्नमेंट के साथ और लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज के साथ ये काम किया जाता है, तो होगा। संपत्ति पे एक बाजार लगता है, नगरा हाट के मैदान से नाम से शुमार है, वहाँ पे खुले में, जबकि प्रदेश के मुखिया का आदेश है कि खुले में ना तो मांस काटा जाएगा ना ही बेचा जाएगा। रेल सलाहकार समिति के कुछ सदस्य उस ठेके में हैं और वही लोग खुले में मांस भिजवाते हैं और कटवाते हैं। मैं पता करवाती हूँ, पहले खबर भी बनाई थी, उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही है। आप सवाल में लोगों महिलाओं का चल रहा है कि वो उन्हें बिल्कुल, जी हाँ, उस पर क्या कहना है आपका? उस पर अभी मेरी बात हुई है, बहुत सारी लोगों महिला पायलट से मैं लगातार बात कर रही हूँ और हमारी पूरी कोशिश है कि उनकी जितनी भी परेशानियाँ हैं वो हम हर तरीके से हल कर दें। जहाँ तक लोकोज़ में टॉयलेट लगाने की बात है उसके लिए वर्क सैंक्शन हो गया है और सारे लोकोज़ में टॉयलेट्स ऐड होंगे, एसी लगेंगे इस तरीके से, और जितने भी रनिंग रूम है जहाँ पर ये लोग आराम करते हैं वहाँ तक जाने के लिए एकदम ठीक ठाक व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, वो सारी व्यवस्था हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। जहाँ भी हमें फीडबैक मिल रहा है वहाँ पे हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। मैं